जब आप बॉम्बे आए तो आपने अपने पिताजी को नहीं बताया? नहीं कि आप बताया, आए? इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं एक आक्रोश था मुझ में, और मुझे पता था कि वो नहीं चाहते कि मैं गीतकार बनूं, और अगर मैं जाऊंगा तो मुझसे बहुत खफा होंगे और नाराज हो जाएंगे और मुझे भगा देंगे। तकरीबन 1 साल मैं उनसे अलग रहा। मलाड में एक जगह है मालवनी, उसकी चाल में मैं रहता था। अच्छा। और मुझे याद है अभी भी चाल का ब्लॉक नंबर 5 और रूम नंबर 628। अच्छा। फैसला मेरा है तो अब रास्ता भी मुझे तय करना पड़ेगा, इस सोच के साथ मैं उनके यहाँ नहीं गया। 1 साल के बाद जब मैं एक बार फिर बनारस लौटा तो मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो मुझे याद है कि चर्च गेट के फुटपाथ से मैंने एक 10 रुपए की शर्ट खरीदी थी, और वो शर्ट पहन के मैं गया और एकदम पतला, मैं पहले भी पतला था, बट जब बॉम्बे के संघर्ष से लौट के जब गया तो माँ को ऐसा लगा कि मैं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी हालत थी तो उसको बहुत दुख हुआ। तो उसने, माँ ने खत लिखा पिताजी को कि मेरा बेटा इतने 1 साल से वहां है, आपको कभी इतना भी नहीं लगा कि आप उसकी खोज खबर तो लें? तो उनका जवाब आया कि भाई मैं सपना नहीं देख रहा था कि आपका बेटा मुंबई में है, मुझे आपने अभी कहा है तो मैं अब उसकी खोज खबर लेता हूँ। तो किसी रिश्तेदार के माध्यम से उन्होंने मुझे बुलवाया। अच्छा। और बांद्रा का है जो पाम्पोस पहले रेस्टोरेंट अभी भी है, वहां पे वो महबूब की रिकॉर्डिंग खत्म करके वहां आए तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि तुम बड़े हो गए हो, तुम जवान हो, तुमको अपने फैसले लेने की पूरी आजादी है, मेरे मना करने के बावजूद तुम मुंबई आए, मैं तुमसे चंद सवालात करूंगा, अगर तुम उसके सही जवाब दे दिए तब तो मैं तुमको अपने साथ रहने की या जो मैं चाहता हूं वो करवाने की परमिशन दूंगा, नहीं तो फैसला तुम्हारा है, संघर्ष तुम्हारा है और उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम यकीन नहीं करोगे, पहला सवाल उन्होंने मुझसे किया कि तुमने जिंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार किया था? अच्छा। आई वॉज शॉक्ड कि ये जगह, ये सवाल, ये क्या है। मगर मैं अंदर से जला हुआ था और मैं फैसला करके गया था कि आज जो पूछेंगे उसका मैं सही जवाब दूंगा। मैंने बोला हाँ किया था। तो जब किया था तो क्या सोच के किया था? मैंने कहा कोई प्यार जब करता है तो कुछ सोच के नहीं करता है। ओके, अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा। तो चूंकि मैं तो पहले से बड़ा क्यूरियस था कि इस मौके पे ऐसा सवाल इन्होंने पूछा क्यों है। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद ही कहा कि अब तुम मुझसे पूछो। मैंने पूछा कि आप बताएं क्यों पूछा आपने। कि ये इंडस्ट्री जो है ये एक महबूबा की तरह है, ये बावफा भी हो सकती है और बेवफा भी हो सकती है। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे प्यार की जो शिद्दत थी वो सही थी कि नहीं थी। अगर तुमने ये सोच के प्यार किया होता कुछ, तब तो मैं समझ जाता कि तुम जो सोच के आए हो अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो तुम भाग जाओगे। मगर तुमने कहा कि प्यार सोच के नहीं किया जाता, जब प्यार करता है आदमी तो केवल प्यार करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम सच्चे आशिक हो और वो जज्बा और वो जो तुम्हारी सोच है उस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की ये एक फिलॉसफी हमेशा याद रखना बेटा, ये अभी भी और आगे तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा, कि अगर तुमको जन्नत देखनी है तो मरना तुमको पड़ेगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है और तुम चाहते हो कि मरूं मैं और जन्नत तुम देखो तो वो मुमकिन ही नहीं है, ये लड़ाई तो तुमको लड़नी पड़ेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी की सारी सुविधाएं तुमको दूंगा, मगर जिस दिन तुमने मुझसे कहा कि पापा ये एक लाइन मुझे नहीं आ रही है, मैं उसी दिन तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा। ये शर्तें अगर तुमको मंजूर हैं तो तुम हाँ कहो तो मैं तुमको आगे का अपना फैसला सुनाऊं। तो मैंने बोला मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड, अब तुम एक काम करो कि तुम अभी 1 साल मेरे साथ नहीं रहो, तुम जहां हो वहीं रहो। हाँ, एक सहायता मैं तुम्हारी कर सकता हूं कि तुमको अगर पैसों की जरूरत कभी पड़े, जितने पैसों की तुमको जरूरत पड़े, मेरा दरवाजा हमेशा उसके लिए खुला है। तुम आओ और हमसे पैसा लेके अपनी लड़ाई लड़ो। वो जो 1 साल मैंने मुंबई में गुजारे हैं ना, मैं कभी अगर आपसे बयान करूं तो यू विल बी शॉक्ड कि कौन सा ऐसा दर्द है, कौन सी ऐसी तकलीफ है, भूखे सोने से लेके बाथरूम के लाइन डब्बे लेके लाइन में खड़े रहने से लेके और पॉकेट में 1 पैसा न रहने तक
के जो दर्द हैं वो सब मैंने सहे। हाँ जी। और उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि पिताजी बीमार हो गए हाँ। और फिर उनको मुझे अपने पास बुलाना पड़ा। अच्छा। तो ये जो 2 साल मेरी जिंदगी के 81, 82, ये 2 साल आज भी मैं याद करता हूँ। अभी भी मैं जब मालवनी कभी या मलाड या मारवे जाता हूँ तो उस सारे फ्लैशबैक आते हैं। एक एक चौराहे, एक एक सड़कों के निशान तक मुझे याद आते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ इस बार ये बात कहते हुए, आई फील अ लिटिल ऑकवर्ड, पर आपके पिताजी के साथ कहीं एक आपका बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप था। डेफिनेटली रहा होगा, बड़ा नेचुरल था, बिकॉज हम मिले हैं सही मायने में उनसे 23 साल के बाद। तो वो सारी जिंदगी बॉम्बे में ही थे? वो बॉम्बे में ही थे। अच्छा। वो 1953 में जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ तो आ गए। अच्छा। और मैं 1958 में पैदा हुआ। हम्म। तो 1958 से 1980-81 पूरा 23 साल में मेरे ख्याल से वो बनारस गए होंगे 3 या 4 बार जब मैंने उनको देखा, जब मैं उनसे मिला। मगर मैं इतना छोटा था कि वो मुलाकात ऐसी लगती थी कि जैसे कोई रिश्तेदार आया चला गया। और आते भी थे ये लोग तो 2-3 दिन रुके। और आते जब थे तो चूंकि नाम इनका बहुत बड़ा था तो इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती थी, इतने लोग मिलने जुलने वाले हुआ करते थे कि कभी एक फादर और सन का रिश्ता बना ही नहीं। तो आपकी माँ जो थी, मतलब दादाजी थे ना, उन्होंने 3 पीढ़ियों को पाला। अच्छा। पिताजी को पाला, उसके बाद हम लोगों को पाला, उसके बाद मेरे बड़े भाई के बच्चे जो थे वो भी मेरे ख्याल से आधी उम्र जो है उनकी उनके साथ कटी। अच्छा। तो हमारी जिंदगी में मेरे दादाजी, मेरी माँ और मेरी चाची और मेरा वो छोटा सा परिवार, वही सब कुछ था। पिताजी का रिश्ता तो केवल एक नाम था कि वो हमारे नाम के पिता हैं। मधुरिमा, उसके बाद आने के बाद 23 साल के बाद जो मैंने उनको जिया है और जो उन्होंने मुझे सिखाया, 1 साल उसके बाद उन्होंने मुझे लिखने नहीं दिया। अच्छा। तकरीबन मुझे लगता है 200 फिल्मों की सिटिंग मैंने उनके साथ अटेंड की। अच्छा। लक्ष्मीकांत से लेके आर.डी. बर्मन से लेके भप्पी लहरी से लेके कल्याण जी, सबकी सिटिंग रूम में मैं जाता था। केवल मेरा काम था ऑब्जर्व करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जिस इंडस्ट्री में आए हो बेटा, उसकी अपनी एक भाषा है, उसकी अपनी एक तकनीकी है, उसका अपना एक तौर तरीका है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गीतकार और कवि में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ जी। कवि जो होता है वो स्वच्छंद होता है। हाँ, वो लिखता है जो वो लिखना चाहता है। करेक्ट। गीतकार जो होता है वो हमेशा कहानियों में होता है, किरदारों में होता है, वो कहीं ना कहीं बंदिशों में होता है। एक सिलेक्शन की बंदिश होती है, ट्यून की बंदिश होती है, एक डायरेक्टर की चॉइस की बंदिश होती है। इतने सारी बंदिशों से निकल के उसको एक गाना करके देना पड़ता है। यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, जो 31-32 साल का जो सफर मैंने तय किया है, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी ताकत है, ये वही 2 साल है जो मेरे पिता ने अभिमन्यु की तरह मुझे गर्भ में सिखाया। ये सब चीजें तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी आज तक किसी ने जाना होगा, सुना हुआ। वाकई ये अनसुनी अनकही बातें हैं। बिल्कुल, यही तो मजा आता है ना जब ऐसी जगहों पे आते हैं और ऐसी बातें होती हैं तो बड़ा अच्छा खुद को भी लगता है। कुछ पन्ने जिंदगी के